गोविंद सभी गोपियों का मनोरथ पूर्ण करते हैं, क्योंकि यह गोपियां तो उल्हाना नहीं, ये तो बहाना है इनका कि ये हमारा माखन चुराने के लिए आते हैं। वास्तविकता तो ये है कि ये गोपियां मेरे गोविंद का दर्शन करने के लिए आती हैं। और एक बार एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णामृतं भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन्। एक बार मेरे गोविंद अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते मन में भाव आया कि व्रज की धेनु हम चराएंगे और ब्रज में वेणु हम बजाएंगे, लेकिन इस रेणु का क्या स्वाद है। उसी समय एक मिट्टी का ढला उठा करके अपने मुख में रख लिया और खाने लगे। और सभी ने बलराम जी से शिकायत कर दी, बोले दादा कन्हैया ने देखो माटी खाई है, मट्टी खाई है। उसी समय बलराम जी बोले चोरे कन्हैया तूने मट्टी खाई है मेरे को। बोले अच्छा झूठ बोल। बोले बिल्कुल मट्टी ना खाई। अच्छा तेरी शिकायत मैया से कहनी पड़ेगी। उसी समय सारे के सारे ब्रजवासी और बलराम जी मैया यशोदा के पास आ गए और मैया यशोदा से कहते मैया देख लाला ने मट्टी खाई है। उसी समय मैया यशोदा बोले चोरे कन्हैया तो माखन मिश्री की कमी पड़ गई है जो तुम मट्टी खा रहे हो। मेरे गोविंद बोले ना बिल्कुल। अच्छा झूठ बोले। अब तो मेरे गोविंद ने इशारा किया, बोले दादा तुम हमारी पोल पट्टी खोल लो, हम भी मैया से कहेंगे तुम भी भांग के गोले खाते हो बड़े बड़े। बलराम जी ने सोचा कि या की ठुकाई पिटाई तो बाद में होगी, पहले हमारी ना हो जाए। अब तो बलराम जी बोले सुन मैया मेरे सामने न खाई कन्हैया ने मिट्टी, ये तो ब्रजवासी बोल ले तो मैंने भी कह दी। अब तो गोविंद बोले देख ले मैया दादाजी तो इनकी बात में आ गए, हमने मट्टी ना खाई। अब तो बलराम जी ने इशारा किया मेरे सामने इतना बड़ा मट्टी को ढेला। मैया यशोदा बोली चोरे बलराम कभी तू हाँ करे कभी ना करे, मतलब का तेरे कहने को। मेरे गोविंद बोले मैया कस्मान मृदमदात्मानं भवान भक्षितवान रहा वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते कृजोप्ययम् यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। अरे मैया अगर तो कोई यकीन ना है तो विश्वास ना तो एक काम कर मेरे मुंह खोल के देख ले, मेरे मुंह में कहीं ना कहीं तो मट्टी लगी होगी। मैया बोली हाँ ये बात सच है, खोल अपना मुंह खोल। और मैया ने मेरे गोविंद का कान पकड़ के रखा हुआ है, हाथ में चांदी की छड़ी है। उसी समय योग माया ने सोचा अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं बताऊं इस गमारी ग्वालिनी को कि तूने किसका कान पकड़ा हुआ है। योग माया को मौका मिल गया। जैसे ही मेरे गोविंद ने अपने मुख को खोला है सारा का सारा ब्रह्मांड मेरे गोविंद के मुख में दिखाई दे रहा है। अतल वितल सुतल तरातल महातल रसातल पाताल भू भुवा स्वहा महाजना तपा सत्य, ये सारे के सारे लोग मेरे गोविंद के मुख में दिखाई दे रहे हैं। मैया ने आंख मीड़ करके देखा फिर भी वही दिखाई दे रहा है। सुखदेव जी कहते हे राजन जिस ब्रजमंडल में माता यशोदा का महल है वह महल भी माता यशोदा का मेरे गोविंद के मुख में दिखाई दे रहा है। और ये झांकी भी दिखाई दे रही है कि माता यशोदा मेरे गोविंद का कान पकड़े हुए चांदी की छड़ी लेकर के बैठी हुई। इस प्रकार का जब दिव्य दर्शन किया माता यशोदा ने तो हाथ जोड़ दिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुरंत मेरे गोविंद ने योग माया को गायब किया, बोले हटाओ ये तो मैया ने भगवान समझ लियो हैं। अगर मैया ने भगवान बना दियो तो तिजोरी में बंद करके 2 मिश्री की दाने लगा के रख देंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर मन ये नहीं कहता, बोले हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, हम कोई भगवान बनने कोई आए हैं। अब तो क्या था मेरे गोविंद बोले मैया
तूने हाथ क्यों जोड़ रखे? मैया यशोदा बोली, हे भगवान, मुझसे गलती होगी अनजाने में, है मैंने आपका कान पकड़ा। भगवान बोले, मैया तू पागल तो न है गई है? मैं भगवान? कैसो भगवान? अरे मैया बोली, ना ना लाला, मैंने तुम्हारे मुख में पूरे ब्रह्मांड देखे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भुवा स्वहा महाजना तपः सत्य, ये 14 ब्रह्मांडों का पूरा वो देखा तुम्हारे मुख में। भगवान बोले, मैया तेने कोई सपनों देखो? ना ना ना, सपनों ना हो सके, क्योंकि मैं जगी हुई थी। भगवान बोले, तेरी आंखन में दोष है, जब चश्मा लगा के देख दोबारा से। और जैसी मैया ने दोबारा से देखा मुंह खुलवा करके, तो मुख में तो कुछ भी नहीं था। तो मेरे गोविंद ने मैया को मोहित कर दिया। और मैया बोली, लाला मैं तो भगवान ही समझ बैठती, अरे लगता मेरी बुढ़ापे की आंखन कोई दोष है, हैं? इन्हें पता ना क्या दिखाती रहे मैं मेरे को बुढ़ापे में ये। अरे लाला तूने सही क्यों नहीं, मैं तो भगवान समझ लेती। इस प्रकार से मेरे गोविंद ने मैया को मोहित कर दिया और मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में कराया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा ये बताओ, कौन कौन माताएं चाहती हैं कि उनके बच्चे उनकी सेवा करें बड़े होकर के? कौन कौन माताएं चाहती हैं? हाथ उठाओ। एक दो मैया चाह रही हैं कि उनकी सेवा हो बुढ़ापे में। कोई जवान मैया भी चाह रही, नहीं चाह रही? कोई जवान बहन कोई चाह रही हो? अब बुढ़ापे में मैया तो चाह रही, इनका तो जो होना तो हो गया। जो जो यंग बैठी हुई हैं बहनें माताएं, वो हाथ उठाएं। कौन कौन चाहता कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी सेवा करें? कोई नहीं चाह रहा, लग रहा भैया सेवा करी नहीं है तो कहाँ से उम्मीद करोगे? बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों करोगे तो उम्मीद रखोगे। तो इस चरित्र से, माता यशोदा के चरित्र से हमें यही श्रवण करने को मिलता है। जो जो माताएं चाहती हैं कि बुढ़ापे में हमारी सेवा हो, हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, तो माता यशोदा से यही चीज सीखने की कि माता यशोदा के घर में लाखों नर नारी हैं, दास दासियां हैं। जिसके घर पर 9 लाख गाय हों तो कम से कम 1 सवा लाख तो नौकर होंगे ही। फिर भी माता यशोदा एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी, अपने हाथों से गोविंद के लिए माखन निकालती हैं। जो जो माताएं चाहती हैं वे अपने बच्चों की सेवा अपने हाथों से करें, किसी नौकरानी के हाथों से ना कराएं। अगर आपने अपने बच्चे की सेवा किसी नौकरानी के हाथों से कराई तो बड़े होकर के आपके बच्चे भी आपकी सेवा नौकरानी के हाथों से कराएंगे, नौकरों के हाथों से कराएंगे, अपने हाथों से सेवा नहीं करेंगे। इसलिए जो जो माताएं बहनें चाहती हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, उनको स्वयं अपने हाथों से बच्चों की सेवा करनी चाहिए। तो सुखदेव जी कहते, राजन यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानि चा दधि निर्मंथने काली स्मरती तान्य गायता। आज मेरे गोविंद जल्दी उठ गए। अतृप्त मुत्थ जवेन साययौ, अतृप्त अवस्था में कच्ची नींद में मेरे गोविंद उठ गए। और माता यशोदा 3 प्रकार की भक्ति कर रही हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। मन में यह भाव है कि गोविंद उठते ही ताजा ताजा माखन मांगेंगे, और हाथों से सेवा कर रही हैं, माखन चला रही हैं और भजन कर रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की भक्ति माता यशोदा कर रही हैं। मेरे गोविंद आगे बोले, मैया हमको माखन दे दे। मैया बोली, देख लाला अभी माखन चलो ना है, थोड़ी देर रुक जा तो मैं तो माखन दूंगी। अच्छा मैया। अब मेरे गोविंद जिद करने लगे। मैया बोली, सुन तू अभी रुक जा, तेरी मैं शादी करा दूंगी। अच्छा शादी किससे? बोले बरसाने से। अच्छा तो मैया चल मेरी शादी करा दे। अभी ना लाला, तू थोड़ा बड़ा हो जाए, तू जल्दी से माखन खाया कर, दूध पिया कर, तू जल्दी बड़ो है जावेगो,
और चोटी है, चोटी तू बांध के रखा कर। अब तो क्या था, मैया इस प्रकार से प्रलोभन देने लगी मेरे गोविंद को। मेरे गोविंद खेलने लगे। अब मेरे गोविंद बोले मैया ये बात बता, तो कुछ दूध प्यारो या पूत प्यारो है? मैया बोली दादी की ये बात कोई पूछवे की है? अरे बेटा मो तो अपना पूत प्यारो, दूध का तेरे सामने। अब तो मैया बातों में लगी हुई थी। किसी गोपी ने बताया अरे नंदरानी यशोदा तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हारा दूध निकल गो चूल्हे पे। अब तो मैया यशोदा बोली कभी बहू मांगे, कभी दुल्हनिया मांगे, कभी कुछ करे हैं, मेरे तो दूध निकल गो। और जैसी मैया यशोदा गई मेरे गोविंद को गुस्सा आ गया है। अभी तो यो कह रही वो पूत प्यारो है और दूध के नाम पे कैसी भाग के गई है या को अभी बताऊं। अब तो जब छोटे बच्चे को गुस्सा आता तो उसके हाथ में जो दिखता है उसी फेंक के मारता, चाहे खिलौना हो या मोबाइल हो। अब तो मेरे गोविंद को कुछ और दिखा नहीं, सीधे चले गए जिसमें माट मटके रखे हुए थे मैया यशोदा के सास के जमाने के। मेरे गोविंद ने एक पत्थर उठाया और जैसे मारना चाहा तुरंत वह धड़ाम से खिसकता हुआ नीचे वाली मटकी में टकरा गया। और जैसी टकराया कि मटकी जब नीचे वाली मटकी में टकराया सारी की सारी मटकी नीचे आ गई। अब तो मेरे गोविंद सोचने लगे, हम तो सोच रहे आवाज करे वो ये, यहाँ तो सारी की सारी मटकी टूट गई, अब मैया मेरी पिटाई करेगी। तो वही समय मैया ने आंखन में काजल लगाया और रात्रि को मेरे गोविंद ने आंख मीड़नी शुरू कर दी। जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें होगी इतनी बड़ी बड़ी। अब तो क्या था, मैया यशोदा ने देखा है ये कैसे माखन मिश्री सारों को सारों बाहर निकल आयो। मैया समझ गई गुस्सा है क्या ने मटकी फोड़ डाली। पहले तो मैया हंसी है, जरा सा मैंने कहा डांट लगा दी, पूरी के पूरी मटकी फोड़ डाली। लेकिन ऐसा तो या की आदत बिगड़ जाएगी है, या को थोड़ा डांट लगाना तो जरूरी है। भाई साहब मैया बोली तू रुक जा है, तू ना सुधरेगा रुक जा। इस प्रकार से मैया पीछे पड़ गई और मेरे गोविंद आमे बार बार और उखल पे खड़े होके माखन बंदरों को खिला खिला करके भाग जा। मैया बोली अरे अच्छा एक तो गलती कर दी, फिर माखन बंदरों को लुटा रो, अभी रुक जा तू रुक जा। और कहते हैं सुखदेव जी हे राजन सुबह से सायंकाल का समय हो गया, मैया मेरे गोविंद के पीछे भागती रही, आगे आगे गोविंद और पीछे पीछे मैया। लेकिन जब मेरे गोविंद ने देखा कि मैया थक गई है तो मेरे गोविंद बोले मैया तू थक गई है? मैया बोली हाँ बेटा मेरी सांस फूल गई है, तू मेरे हाथ में आ जा। मेरे गोविंद बोले मैया तू क्या करेगी? मैया बोली क्या करूंगी, तेरी पूजा करूंगी, तेरी आरती करूंगी। अच्छा तो मैया फिर तेरे हाथ में डंडी काय को लग रही है, ये छड़ी काय के लिए? मैया बोली अरे बेटा ये तो मेरे बुढ़ापे को सहारा है, तो यह छड़ी से डर लगे, ये ले फेंक दी। अब तो आ जा। और जैसे मेरे गोविंद आए मैया ने हाथ पकड़ ले, बोले चल दारी के आ तो छड़ी को दूध याद दिलाऊं। पकड़ करके मैया ले गई मेरे गोविंद को और जैसे लेकर के गई है कि उखल से बांधना चाहा, रस्सी से रेशम की रस्सी से बांधना चाहा, लेकिन रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। मैया यशोदा ने और रस्सी जोड़ दी, फिर भी रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। घर में जितनी भी रस्सी थी सारी की सारी रस्सी जोड़ दी, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। सुखदेव जी कहते हे राजन जब मैया यशोदा ने सारी रस्सी लगा दी, थक गई मैया यशोदा।